खेल होता था बचपन में, पकड़म पकड़ाई जी। हम लोग खेला करते थे। उसके ऊपर मैंने एक पोइम लिखी, कविता अपनी, कि बचपन के निश्चल निष्कपट खेल। बचपन के निष्कपट निश्चल खेल, मीठा सा झगड़ा, कुट्टी और पुच्ची, और सच में सच्ची मुच्ची कुट्टी और पुच्ची। छूकर भाग जाना, भागकर फिर पकड़ना, बात बात पर यूं ही झगड़ना, वो बालपन का उन्माद था। जो भी था निस्वार्थ था। उस उम्र में एक स्वाद था। उस उम्र में एक स्वाद था जो कुछ चखे बिना भी आया करता। हमें बस यूं ही लुभाया करता था। अब यौवन में भी गुदगुदाते हैं वो बचपन के दिन। अब यौवन में भी गुदगुदाते हैं बचपन के वो दिन। अब यौवन है तो क्या हुआ, चलो खेलते हैं वही खेल बचपन की तरह, पकड़म पकड़म। थोड़ी बहुत चीटिंग जैसी, बस नियम बदल लेते हैं। बस नियम बदल लेते हैं। मैं तुम्हें छूकर भागूंगा, मैं तुम्हें छूकर भागूंगा प्रिय, तुम मुझे पकड़ना। और देखो छोड़ना मत, मैं भी यही जारी रखूंगा नियम। मैं भी जारी रखूंगा यही नियम, खेल के जारी रहने तक, उम्र के आखिरी पड़ाव तक, उम्र के आखिरी पड़ाव तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आजीवन गुण वाला खेल। एक फिलॉसफी आपने बोल दी। बहुत सुंदर। बचपन को इतने अच्छे से अपने हरफों में बांधा है कि बचपन के दिन भी कितने अच्छे थे ना, जब दिल नहीं टूटा करते थे, सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, हम छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते थे। वो दिन पता नहीं कहाँ चले गए, जहाँ की रोने की वजह भी नहीं होती थी और हंसने का कोई बहाना भी नहीं होता था। क्या हो गया है आज, क्या बचपन हमारे हाथों से निकल गया है। हम उस बचपन को अपने माजी में जीते हैं, याद रखते हैं, तो उसको आगे रखना है और हमेशा याद रखना है। वो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान ले आती है। बचपन एक ऐसी गुज़िश्ता राहों का, एक ऐसा ख्वाबों का तस्वुर है, तो वापस देखना तो आसान नहीं है, लेकिन इसको हम अपने जहन में जिंदा रख सकते हैं। और हमारे अंदर का बच्चा जब तक जिंदा रहेगा, हमारे अंदर मासूमियत बची रहेगी। तो आगे बढ़ती हूँ। और अब मैं देख पा रही हूँ ऑलमोस्ट सारे लोग को मैंने बुला लिया है, 2-3 लोग बचे हैं। एक श्रीमती विभा जी हैं सिडनी से, एक है प्रवीण गुप्ता जी सिडनी से, और एक श्वेता दत्त है फिजी से। आप लोग हैं, बाकी सारे लोगों को मैंने बुला लिया। आप लोग अगर हैं तो आप लोग प्लीज जरा अपना अनम्यूट होके बताएं, कोई रह गया है या फिर मैंने, मुझे लग रहा है मैंने जितने भी हमारे लोग जुड़े थे मैंने सबको बुला लिया। उर्मिला जी, आपने शायद मुझे ये लिस्ट भेजी थी, श्रीमती विभा जी सिडनी से जुड़ रही है, वो भी आई हैं? हाँ नहीं, सुषमा मैंने मैंने भेजा था। अच्छा। सुषमा सुषमा जी सुषमा ने भेजा था सिडनी से। हाँ जी। मुझे लग नहीं रहा कि वो आज अभी जुड़ी हैं। उनका मुझे मैसेज आया था। कोई बात नहीं, जो नहीं है तो हम अपना आगे काम रखें। तो सर अब मुझे है तो बोलो। अब हम अपने अतिथियों की तरफ, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, वंदना खुराना जी, मैं अब अपने जो हमारी फर्स्ट लाइन के हमारे जो अतिथिगण हैं उनको बुलाना चाहूंगी। सारे कवियों ने अपना कवि पाठ कर लिया है, कविता पाठ। तो मैं अभी बुलाना चाहूंगी हमारी विशिष्ट अतिथि, विदेश महासचिव वंदना खुराना जी, हमारे साथ यूके से जुड़ी हैं। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी मीठी आवाज में कुछ मीठी मीठी कविताएं हम तक सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत वंदना जी का, बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आपकी मेहरबानी से हम सब ऐसे आज जुड़े हैं, और सभी को नमन करती हूँ, दुर्गा जी और सभी प्यारे जो हमारी सखियां हैं और जो मित्र जुड़े हैं, सभी की रचनाएं बहुत सुंदर थी। समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए आपके मंच
को प्रणाम करते हुए, श्वेता जी बहुत सुंदर आपका संचालन चल रहा है। तो बस एक पंक्ति, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ना चाहूंगी गाने की जगह, लेकिन एक चीज गुनगुनाना चाहती हूँ। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, महिला काव्य मंच का महक रहा परिवार है। तो इसी तरह आपकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद। इसी तरह बहुत आप बढ़िया। सबकी कलम महकती रहे, और सर का जो सपना है हम सब मिलजुल कर इसको विश्व में कामयाब करें। और मैं जानती हूँ कि हम इसको नहीं महसूस कर रहे, लेकिन हम एक हिस्ट्री रच रहे हैं, एक इतिहास रच रहे हैं, और उसका श्रेय सर की परिकल्पना और सभी के अथक प्रयासों को जाता है। तो इसी के साथ बहुत ना कहते हुए क्विकली अपनी कविता पे आती हूँ। पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा। पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा, अक्सर हम ये सुनते हैं, और जिस परिस्थिति में कहा जाता है वो भी हम जागरूक हैं। तो कविता में ऐसे शुरू करती हूँ। सुनती हूँ जब ये तो मन में एक ही विचार आता है, सुनती हूँ जब ये तो मन में एक ही विचार आता है, क्यों पहाड़ को ही चुना जाता है हर विषम परिस्थिति में। क्या उसका अलग अस्तित्व है जो ये दर्शाता है, क्या उसका अलग अस्तित्व है जो ये दर्शाता है कि कैसे दुखों को भीतर ही छुपाकर गौरवान्वित मुस्कुराता है। जीवन की हर पहेली को वो कैसे सुलझाता है, क्या उसका सूनापन ही उसकी एकाग्रता है, और क्या उसे अब अंदर से क्रियाशील रहने पर भी निष्क्रिय रूप दिखाना है। पहाड़ों की तरह क्या उसे अब शीतलता, स्थिरता और शालीनता को अपनाना है। क्या जीवन रुक जाता है, क्या जीवन रुक जाता है, क्यों हम अब उसके रास्ते को पाषाणों से लाद देते हैं, क्यों हम उसके रास्ते को पाषाणों से लाद देते हैं। उभरती जिंदगी को हम निराशा और शून्य से भर देते हैं। वसुधा भी पर्वतों पर श्रृंगार करती है, उन्हें सुशोभित करती है, फिर क्यों हम नीरसता और फीकेपन से उसे दंडित करते हैं। किन खोखली परंपराओं का हमको घमंड है, किन खोखली परंपराओं का हमको घमंड है। आओ पहल करें हम, आओ पहल करें हम, और इन कड़वे मैले विचारों का खंडन करें। हिमालय तो अचल पर्वतों का राजा है, अभिरक्षक है और क्षत्रिय धर्म निभाता है, संरक्षण, समर्पण, कर्म गति का दाता है। निर्भय हो, आगे बढ़ो, क्यों ना हम भी ये दें उसे संदेश। पहाड़ सा जीवन है तेरा, बुलंदी की कर पहचान। पहाड़ सा जीवन है तेरा, कर बुलंदी की पहचान। बेबस नहीं तू, बस अपने हौसलों की उड़ान को पहचान। मानव जन्म रूही एक मधुर साज है, पहाड़ सा जीवन तो अब एक बुलंदी की आवाज है। पहाड़ सा जीवन है तेरा, बुलंदी की कर पहचान। बेबस नहीं तू, बस अपने हौसलों की कर पहचान। धन्यवाद सभी को बहुत सादर। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना। ब्यूटीफुल रचना थी। वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छी रचना सुनाई। पर्वत के जो वो जो धीर धरता है, जिस तरीके से वो स्थिर खड़ा रहता है, उसको इतने अच्छे से शब्दों में बांधा। वो दुष्यंत कुमार का एक बहुत ही फेमस शेर है ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। और हिमालय से हमें धीर धरना सीखना है। वो जिस तरीके से सब कुछ सहते हुए भी हमें सिर्फ देता रहता है, जो हमारा प्रहरी है, उस पर आपने बड़ी अच्छी कविता लिखी, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। आई थिंक अगर मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज